क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। टैक्स के ऊपर हमने पहला वीडियो बनाया और बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला। एक नई डायमेंशन दी हमने इंडस्ट्री को। जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट है उन्होंने क्रिप्टो टू क्रिप्टो टैक्स के बारे में बात करी और बोला कि जो आज तक लोग सोचते थे कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो की जो अर्निंग्स है उस पर टैक्स नहीं लगता, बट हमारे टैक्स एक्सपर्ट ने एक नई डायमेंशन दी, एक नई राह दी उसको, जिसको लेके काफी कंफ्यूजन भी है, काफी सारी क्वेश्चंस भी आए, बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किए और बोला कि एक बारी फिर से हमारे टैक्स एक्सपर्ट क्रिप्टो टू क्रिप्टो की जो अर्निंग्स है उसके टैक्सेशन के ऊपर बात करें और एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक बार फिर से अगर कोशिश करें, अगर एग्जाम्पल के थ्रू बता दें। तो मैं अनुज का फिर से स्वागत करता हूँ। वेलकम अनुज। थैंक यू काशिफ। बहुत ही अच्छी बात है कि आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक बार दोबारा इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो। जब से हमने ये पहली बार लोगों को बताया है दैट क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो एक्सचेंज होता है उस पर टैक्स लगता है, काफी सारा कंफ्यूजन जो उभर के आया है हमारे इकोसिस्टम में, उससे आई एम हैप्पी दैट लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड हमारा काम है कि हम लोग के क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करें। तो एक बार दोबारा मैं इनकम टैक्स लॉ जो बेसिक्स हैं वो समझा दूं। जब भी आपको प्रॉफिट या इनकम कंप्यूट करना होता है तो आपके उसके दो पहलू होते हैं, परचेस और सेल। इनकम टैक्स लॉ कहता है आपके प्रॉफिट या इनकम के कंप्यूट करने के दो पहलू हैं, परचेस या एक्सचेंज स्लैश सेल। वो कहता है कि चाहे आप सेल करो मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाए, या आप एक्सचेंज करो मतलब आप अपने परचेस किए हुए एसेट के बदले कोई और एसेट ले लो, कोई गुड्स किसी से परचेस कर लो या कोई सर्विसेज अवेल कर लो। तीनों ही कंडीशंस में आपको उस पर प्रॉफिट या इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने लास्ट टाइम एक गोल्ड और सिल्वर का एग्जांपल लिया था, उसके बेसिस पे भी मैं समझा सकता हूँ कि मान लो आपने गोल्ड लिया 100 रुपए का, अब गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट कर गई और 150 रुपए की वैल्यू हो गई। उस टाइम आपने सोचा कि अच्छा अब मेरे को लग रहा है कि शायद सिल्वर की वैल्यू बढ़ जाए, तो मैं गोल्ड को डायरेक्टली सिल्वर के साथ बदल देता हूँ। फिर आपने सिल्वर की 150 रुपए की वैल्यू को कर लिया 300 रुपए की वैल्यू, फिर आपने उसको किसी थर्ड एसेट में एक्सचेंज कर लिया। तो करते करते विदाउट एक्चुअली लेटिंग एनी प्रॉफिट और इनकम अपने बैंक अकाउंट में या कैश में लाने के बदले आपने अपने एसेट्स की वैल्यू इतनी अक्यूमुलेट कर ली है दैट आप प्रोबेबली कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेवकूफ है या उनको लगेगा कि नहीं नहीं अगर आपके बैंक में पैसा नहीं आ रहा तो मतलब आपकी कोई इनकम नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे डू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कोई इतना एक्सपेंसिव या इतना वैल्यूएबल एसेट लिया है, यू मस्ट हैव डन सम ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ व्हिच यू हैव अर्न मनी, व्हिच इज व्हाई दे हैव इंक्लूडेड the very specific word exchange in their income tax act, which says कि आप कुछ भी खरीदो उसके बाद आप चाहे उसको बेचो या आप एक्सचेंज करो, आपको इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। मैंने ना एक छोटी सी एक्सेल शीट प्रिपेयर करी है जिसमें मैं एक एग्जांपल क्रिप्टो टू क्रिप्टो दिखाना चाहूंगा। आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड उसके बेसिस पे देन आई थिंक हमारी जनता को हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो पे कैसे टैक्स लगता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है काशिफ भाई? जी जी, विजिबल है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक्सेल प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसपे मैं दिखा रहा हूँ क्रिप्टो टू फिएट पे कैसे टैक्स लगता है। वेरी स्मॉल एग्जांपल कि मैंने बिटकॉइन लिया विच इज द नेम ऑफ माय क्रिप्टो। मैंने कितनी क्वांटिटी ली? एक बिटकॉइन लिया मैंने। ऑन विच डेट? 1 अप्रैल। द प्राइस एट विच आई बॉट दिस बिटकॉइन वाज 100 रुपीज। नाउ बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट हुई और मैंने 5 दिन बाद सोचा मैं ये बिटकॉइन बेच देता हूँ। बेच देता हूँ मतलब सेल, डायरेक्टली मैंने अपने बैंक अकाउंट में वापस बिटकॉइन की प्रोसीड्स ले आया। सेल डेट है 5 अप्रैल, सेल प्राइस है 150। तो मेरे को प्रॉफिट जो हुआ 50 रुपए का हुआ। ये 50 रुपए इज द सेल। जब मैं इनकम टैक्स लॉ में बात करता हूँ दो पहलू हैं, सेल या एक्सचेंज। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। मैंने अपने बैंक से 100 रुपए का बिटकॉइन लेके 150 रुपए का बेच दिया, मेरे बैंक में 50 रुपए आ गए। वेरी सिंपल। दिस केस इज कॉल्ड क्रिप्टो टू फिएट। अब सेकंड केस जो है हमारा दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो टू क्रिप्टो। इसमें मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये हमारा क्रिप्टो टू फिएट का एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके इसको क्रिप्टो टू क्रिप्टो बनाते हैं। अब देखिए मेरा जो मैंने जो बिटकॉइन लिया हुआ है फर्स्ट अप्रैल को एक बिटकॉइन, इंस्टेड ऑफ सेलिंग दिस बिटकॉइन मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे सेल डेट की जगह एक्सचेंज डेट और सेल प्राइस की जगह एक्सचेंज प्राइस कर लिया है। सो व्हाट आई डिड वाज
मैंने 5 अप्रैल को सोचा कि अब मेरे को पता है मेरी बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई है, अब मुझे लगता है कि मेरी ज्यादा अप्रिसिएशन होगी अगर मैं एथेरियम खरीद लूं। तो मैंने एथेरियम खरीद लिया ऑन 5 अप्रैल इस वैल्यू पे। तो अब क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि चाहे आप सेल करो, सेल इज दिस, या आप एक्सचेंज करो, एक्सचेंज इज दिस। आपने जिस वैल्यू पे सेल किया है या जिस वैल्यू पे एक्सचेंज किया है उस वैल्यू पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस केस में आपका 50 रुपए एक्सचेंज पे इनकम बना, इस केस में 50 रुपए आपका सेल पे इनकम टैक्स आपका प्रॉफिट बना, और आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब जब लेटर मेरे पास एथीरियम आ गया, जब मैं एथीरियम की कॉस्ट प्राइस देखूंगा, जब भी मैं एथीरियम बेचूंगा, तब मेरी एथीरियम की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 150, विच वॉज द एक्सचेंज प्राइस जब मैंने बिटकॉइन बेच के एथीरियम खरीदा था। फिर whenever I exchange Ethereum, again I will compute purchase price versus sale और exchange price, और उस पर मैं अपना प्रॉफिट लॉस कमाऊंगा। बस यही है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। एंड अगर अनुज, मतलब अभी भी, हाँ जी। अनुज जैसे हमने यहाँ पे बात करी प्रॉफिट की, यही अगर लॉस हो जाए तो उस केस में? तो बहुत ही सिंपल है, अगर यहाँ पे लॉस हो जाएगा तो फिर मेरी किसी और ट्रांजैक्शन में जिसमें प्रॉफिट हुआ होगा उससे मैं उसको सेट ऑफ करके एक कंसोलिडेटेड नंबर देखूंगा कि मेरा साल के एंड पे मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसमें टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस, जो भी फाइनल फिगर आएगा उसके बेसिस पे मेरे को अपना टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। अनुज, लेकिन जैसे क्रिप्टो टू क्रिप्टो के अंदर तो हम बीटीसी में हमारी वैल्यू आती है ना, जैसे हम अगर हमारी अर्निंग होती है तो वो बीटीसी में आती है अर्निंग। अभी हमने उसको हाँ कैश जी। आउट नहीं किया तो वो मुझे अलग से कहीं नोट करना पड़ेगा कि बीटीसी की वैल्यू, कि मेरी कितनी गेन हुई। सपोज मैंने एक बीटीसी इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो टू क्रिप्टो में, हम्म। और मेरा वो हम्म। एक बीटीसी 1.10 हो गया, तो मेरा 0.10 का गेन है वो, ये आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है रिगार्डिंग क्रिप्टो टू क्रिप्टो। जब मैं क्रिप्टो टू क्रिप्टो या इनकम की बात करता हूँ, इनकम जो है मेरी वो सिर्फ आईएनआर वैल्यू में ही कंप्यूट होगी। मेरी, मैं नहीं कह सकता मेरे को 0.1 या 0.5 या 100 बीटीसी की इनकम है। मुझे कहना पड़ेगा कि 100 बीटीसी अगर मेरे पास आए हैं तो उस बीटीसी की वैल्यू क्या थी उस दिन पे, उस बीटीसी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बीटीसी, वो है मेरी इनकम जिस पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। बट बीटीसी की वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है और काफी सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर चेंज हो जाती है, डॉलर्स के अंदर, तो मैं कौन सी जिस वैल्यू लूंगा? जिस टाइम पे आपने एक्सचेंज किया है उसी टाइम की आपको बीटीसी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर आपको उस टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करी आपने, तो काफी सारे हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं जहां से हम उस दिन की बीटीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप इज अ गुड सोर्स अगर आपको किसी पुराने दिन की बीटीसी की वैल्यू जाननी हो तो। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि वो कैलकुलेट उसी तरीके से होगा। आई थिंक हाँ जी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, मुझे तो समझ में आ गया एकदम। जैसे ही मैंने एक्सेल देखी तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बहुत समझ में आ गया। कई लोगों का ये कहना है कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो जब कोई रेगुलेशन ही नहीं है तो मैं क्यों कराऊं टैक्स? मैं जब कैश आउट करूंगा तब करूंगा, क्रिप्टो टू क्रिप्टो पे तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो मैं क्यों कराऊं? ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। आपका इस पे क्या कहना है? मतलब आई थिंक जिस आई आई अंडर कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जो वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो पे रेगुलेशन नहीं है तो मैं उस पर टैक्स क्यों दूं। बट इस मामले में बस ये कहना चाहूंगा दैट हर हर इंसान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इनकम टैक्स लॉ पढ़े, उसको वो उसको समझे और फिर उसको असेस करे कि उसकी इनकम टैक्स एक्ट या लॉ की क्या रेपरकशन है हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री में। मैंने काफी डिटेल रिसर्च करी है इनकम टैक्स लॉ ओके। पे। एंड इनकम टैक्स लॉ ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसीज। इनकम टैक्स लॉ ऐसा लॉ है जो ऑलरेडी बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में हर इनकम को टैक्स करता है। और ये पहले भी शायद कभी क्रिप्टो टू क्रिप्टो या एसेट टू एसेट एक्सचेंज में कोई कंफ्यूजन रहा होगा, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने लॉ में ऑलरेडी क्लैरिटी दे दी है। ये पहले जो लॉ है ये अमेंड होते रहता है धीरे धीरे। कभी भी कोई लूप होल मिलता है किसी बंदे को और लूप होल एक्सप्लॉइट होता है, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही अमेंडमेंट लाके उस लूप होल को प्लग कर देता है। तो आई एम गेसिंग पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से एसेट टू एसेट ट्रांसफर या क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर या एक्सचेंज हैज बीन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द इनकम टैक्स लॉ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच अनुज फॉर दिस। आई थिंक यहाँ से क्रिप्टो टू क्रिप्टो की बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी हमारे श्रोताओं को, हमारी कम्युनिटी को। और हम उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे। हमारा जो
सेकंड वीडियो सीरीज है उसके लिए हम मिलेंगे। आज हमने ये स्पेशली आपसे, क्योंकि क्रिप्टो टू क्रिप्टो में बहुत कंफ्यूजन थी, इसके लिए हमने आपसे सोचा कि आपसे ये एक वीडियो बनाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच अनुज, हम फिर से मिलेंगे और आप लोग बने रहें क्रिप्टो कानून के साथ। एक नई वीडियो सीरीज हम बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू काशिफ।